ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोले शंकर की आराधना कर, अपने इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों का नमन कर। स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज 3 मार्च 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 5:52 तक, दिशा शुल पूरब। पंचांग के पांचों अंक। दिन सोमवार, तिथि में संध्या 6:02 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। नक्षत्र प्रातः 6:39 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग प्रातः 8:57 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। करण प्रातः 7:30 से तक वनीज, उसके बाद वेष्टि भद्रा। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। इसके पहले के महत्वपूर्ण मुहूर्त पर देखें। शिव का वास आज कहाँ है? तो संध्या 6:02 तक जब तक चतुर्थी तिथि है, वे क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। वहीं शुक्ल उसके बाद तत्पश्चात वे कैलाश पर्वत पर है, जो सुखद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में यदि देखें तो अभिजीत मुहूर्त शुभ में, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:38 से 12:25 तक। अमृत काल रात्रि 9:56 से 11:24 तक। रवि योग प्रातः 6:11 से 6:39 तक। पुनः रवि योग कल भोर में 4:29 से प्रातः 6:10 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली बेला 5:50 से 6:15 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से 0:26 तक। अशुभ मुहूर्त में प्रातः 7 बजकर, राहु काल प्रातः 7:38 से 9:06 तक। गुलिक काल अपराह्न 1:29 से 2:57 तक। यमगण दिन के 10:34 से 12:01 तक। वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 0:51 से 2:18 तक। भद्रा प्रातः 7:30 से संध्या 6:02 तक। गंडमूल प्रातः 6:11 से 4:29 कल सुबह भोर तक। पंचक प्रातः 6:11 सुबह से 6:39 तक। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ। पंचक आज शुभ है। अब ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, आकाशीय स्थिति को, उनके गोचर को। तो सब यह स्थानीय समय पटना के अनुसार समय 5 बजे का है। यहाँ यह बताते चलें कि शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों के लिए वक्री हो गए हैं और शनिदेव अस्त चल रहे हैं। ये 17 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। चंद्रदेव का आज राशि परिवर्तन होगा, जब वे प्रातः 6:39 पर मीन राशि से अश्विनी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी जलीय राशि से अग्नि राशि में। तो इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को, राशि स्थिति को देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सर्व राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रहों की शक्ति यदि नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। ग्रहों का आपस में राशि नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। राशि परिवर्तन में बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। राशि के अनुसार शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति हैं, क्योंकि उनके राशि में 4 ग्रह हैं। उसके बाद शनि है, फिर बुध है। नक्षत्र के अनुसार शक्तिशाली ग्रह में शनिदेव, 3 ग्रह उनके नक्षत्र में है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। इस प्रकार ये रहे पंचांग के पांचों अंग, महत्वपूर्ण मुहूर्त, ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब हम आपको अपने दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है
अपनी दूसरी प्रस्तुति में, दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 3 मार्च का दूसरे भाग में, दूसरी प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फलित देखते हैं। थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये नक्षत्र समूह क्या है, जन्म नक्षत्र समूह। तो यहाँ बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह हैं। तो सभी नक्षत्रों के स्वामित्व कैसे दिया जाए, इस क्रम में ऐसा निर्णय हुआ कि 27 नक्षत्र को में 3-3 नक्षत्र समूह बनाया गया और उनके नक्षत्र स्वामी का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया। उदाहरण स्वरूप पहला और 10वां 19वां नक्षत्र जो बने, अश्विनी, माघा और मूला, इनके नक्षत्र स्वामी केतु बने। वहीं 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र जो बने, समूह नक्षत्रों का समूह बना, उनके स्वामी मंगल बने। इसी क्रम में 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र समूह अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती बने, उनके स्वामी बुध बने। यानी पहला से 9वां तक एक समूह, 10वां से 18वां तक दूसरा समूह, 19वां से 27वां तक तीसरा समूह। जन्म नक्षत्र समूह के जो नक्षत्र होते हैं और उनके स्वामी मिश्रित फल देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां पीड़ादायक, बाधक और असंतोष या अशुभ फल देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह शुभ फलदायी होते हैं। उसमें 9वां और 8वां सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो अब देखते हैं कि जन्म नक्षत्र समूह क्या परिणाम दे रहे हैं। तो आज जिनका जन्म, जो कि 6:39 तक रेवती नक्षत्र है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है, तो ऐसे जातक जिनका जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है 6:39 तक। राहु, चंद्र और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सुबह 6:39 तक थोड़ा चुनौती, परेशानी या संतोष वाली बातें हो सकती है। वहीं शुभता के संकेत वैसे नक्षत्र समूह वाले से हो रहे हैं जहां जिनका जन्म शनि, बृहस्पति, सूर्य, मंगल तथा केतु अथवा केतु के नक्षत्र में हुआ हो। वहीं बुध 6:39 के पश्चात बुध, शनि, चंद्र, राहु, शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत आ रहे हैं। बृहस्पति, मंगल तथा सूर्य के नक्षत्र में समूह में जन्मे जातक के लिए थोड़ी परेशानी हो सकते हैं, संतोष हो सकता है और सामान्य दिन होने के संकेत मिल रहे हैं केतु में जन्मे जातक के लिए। यहाँ यह बताते चलें कि यह सारा डेटा दृक पंचांग से लिया गया है और सारी तस्वीर गूगल से ली गई है। तो चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में। यह आपको YouTube के माध्यम से आप देख रहे हैं। अब आप चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में, जो है चौघड़िया ज्योतिष। 3 मार्च के पंचांग की तीसरी प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष, यानी चौघड़िया जो मुहूर्त है उसके शुभ और अशुभ काल कौन कौन से हैं। यह चौघड़िया ज्योतिष या चौघड़िया मुहूर्त किसी भी शुभ काम को करने के लिए क्या देखा जाता है, चाहे यह पूजा हो या कोई मुहूर्त हो या कोई नया कार्य को शुरू करने जा रहे हो, उसके लिए भी इसे देखा जाता है।
इसे देखने के क्रम में यह देखा जाता है कि कोई किस कार्य के लिए हम किए जा रहे हैं, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं। चौघड़िया भी उन्हीं सप्ताह से संबंध रखते हैं। सप्ताह 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं और उन ग्रहों से संबंध अलग अलग कार्यों से है, इसलिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चौघड़िया उपयुक्त होते हैं। दिन के 8 चौघड़िया होते हैं, रात के 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु हमने अभी बताया कि कुल 7 चौघड़िया से ग्रहों का संबंध है, उपायों का संबंध है, कार्यों का संबंध है। तो एक चौघड़िया जो होता है दिन का, जो सुबह का चौघड़िया होता है वही रात का चौघड़िया, सूर्यास्त के समय का चौघड़िया होता है, और रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया होता है वही रात्रि समाप्ति पर चौघड़िया हुआ करता है। तो आज चूँकि सोमवार है, इसलिए सोमवार से संबद्ध अमृत चौघड़िया जो चंद्रमा ग्रह से संबंधित है, उस चौघड़िया से दिन का आरंभ हो रहा है और दिन की समाप्ति भी अमृत चौघड़िया से हो रहा है। बीच में 7:38 से 9:06 तक राहु काल है, इसलिए यह अशुभता से व्याप्त है। वहीं संध्या अपराह्न के 2:57 से 4:25 तक वारवेला से ग्रसित है, यह भी अशुद्ध है। और रात्रि के 10:29 से मध्य रात्रि 0:01 तक काल रात्रि से लाभ चौघड़िया अशुभता से व्याप्त है, इसलिए इन तीनों चौघड़िया को त्याग देना चाहिए, नहीं तो शुभ फल कम होते हैं, अशुभता फल ज़्यादा होते हैं। यह आपको YouTube चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, शेयर करें, साथ ही साथ हमें सुझाव भेजकर ऊर्जावान बनाएं, प्रोत्साहित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष की समाप्ति कर हम अंतिम प्रस्तुति में चलते हैं, जो है अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो बने रहिए अगली प्रस्तुति के लिए। 3 मार्च के पंचांग के अंतिम और चौथी प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो हम जानते हैं कि अंक ज्योतिष में अंकों का खेल है। अंक की ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है उसी के अनुसार देखा जाता है। तो आज का तिथि 3 मार्च 2005 है और किसी भी अंक के हर प्रत्येक अंक में प्रयोग होने वाले सभी अंक समूह में के अंकों का जोड़कर 1 से 9 एकल अंक बनाया जाता है और तब हम उसे फलित करते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल में 10 अंकों का समूह है, उन सभी को एक एक कर अंक को जोड़ा जाता है और तब एकल अंक बनाया जाता है। उसी तरह जन्म तिथि का 2 अंकों का योग होता है और जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष तीनों में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर 1 से 9 अंक तक जो निकाला जाता है और उसी से फलित किया जाता है। तो आज का तिथि 3 मार्च 2025 है। 3 3 6 होते हैं और 2025 का भी योग 9 होता है, तो 9 6 15 यानी 6 योग आए। तो आज का दिन जो है 6 का है। तो 6 अंक का संबंध शुक्रदेव से होता है, क्योंकि उसके स्वामी 6 अंक का स्वामी शुक्र है। तो जिस जातक का जन्म 1 10 19 28 को हुआ है किसी माह का, उनका प्राइम नंबर मूलांक 1 होता है। सूर्य आपके स्वामी होते हैं। दिन उत्तम रहने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता के सूचक हैं। किसी भी माह के 2 11 20 29 को जन्मे जातक, आपका मूलांक 2 होता है। चंद्रदेव आपके स्वामी हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 40% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले 3 12 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी माह का, बृहस्पति आपके स्वामी बनते हैं जो देवताओं के गुरु हैं। वहीं आज का अंक जो 6 है वह शुक्र है, दानवों के गुरु हैं
अतएव दोनों में आपस में बनने की संभावना कम रहती है। इसलिए आज का दिन में बृहस्पति के समूह में जन्मे, बृहस्पति के शासक ग्रह में जन्मे जातक के लिए उतना अच्छा दिन नहीं होने की संभावना है। सावधान रहने की संभावना है। सफलता स्टार शून्य मिल रहे हैं और सफलता का सूचक भी शून्य है। राहुदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 4 मूलांक होता है उनका। किसी भी माह में 4, 13, 22, 31 तारीख को उनका जन्म होता है। उनके लिए दिन उत्तम है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 90% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी माह का 5, 14, 23 तारीख को हुआ है। बुध देव आपके स्वामी बनते हैं। उनसे शुक्र का संबंध अच्छा होता है, इसलिए दिन का संबंध उत्तम होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। अब बारी आती है उनसे वैसे जातक का जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है किसी भी महीने का। आपका मूलांक 6 बनता है। शुक्र आपके भी स्वामी हैं, दिन के स्वामी भी आज शुक्र हैं, तो दिन उत्तम होने की संभावना है। 4 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का सूचकांक 100% होने की संभावना है। 7, 16, 25 तारीख को जन्मे जातक किसी भी तिथि को। 7 आपका मूलांक है। केतु देव आपके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 100% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे हैं अगर कोई जातक किसी भी माह के, आपका मूलांक 8 बनता है। शनि देव आपके स्वामी हैं, बनते हैं, तो उत्तम दिन होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं और 80 से 90% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, उनका मूलांक 9 होता है। मंगल देव स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, फिर भी 3 स्टार उनको मिल रहे हैं। 30% उनका सफलता का दर होने की संभावना है। तो ये रहे आपके अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। अंक हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आते हैं, विभिन्न कार्यों में सामने आते हैं और अंक से ही हम किसी चीज़ को संबद्ध कर सकते हैं, करते हैं, किया करते हैं। अंक हमें वो एनर्जी देती है। तो चलिए हम अंक ज्योतिष पर फिर कभी कुछ और नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप अपने इस प्रस्तुति को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं। डेटा त्रिक पंचांग से लिया गया है। छवि जो भी है वह गूगल से ली गई है। वरुण एस्ट्रो सेंटर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। यह इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन का सदस्य, लाइफ टाइम सदस्य है। तो चलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप साझा भी करें अपने मित्रों के साथ और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। साथ ही साथ हमें प्रोत्साहित करने हेतु आप लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भोले शंकर आप पर कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय।